हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश, और आज हम लोग बात करने वाले एकेटीयू बहुत ही तेजी से सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव भी कर रहा है और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस नए नए रिलीज भी कर रहा है। पिछले दिन मतलब कल मैंने बताया था कि आपके नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और आज ही आपके एकेटीयू ने जो आपके सिविल फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो जो आपका 2026-27 में जो अपडेट हुआ है वो उन्होंने जारी कर दिया है। और इस बार काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, जो जिससे मैंने पहले चेंज बता ही चुका था कि आपको फिजिक्स, आपको यदि आप फिजिक्स है तो ही आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपको जो सिविल की स्पेसिफिक केमिस्ट्री है वही पढ़नी होगी। कुछ सिलेबस, कुछ मैथ आपके सिलेबस पे चेंज किए गए हैं, वो आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप पहले अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे साथ बने रहिए और आपके आगे आने वाले सभी अपडेट आप तक मिलती रहें। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको सिलेबस दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या-क्या बदलाव हुए हैं और कैसे आप उसको पढ़ पाओगे, क्या-क्या आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, वो सब आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा-सा हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और पहले आप क्या करिएगा, सिंपल सा वेबसाइट खोलिएगा एके टू सिलेबस का। ठीक है, यहाँ पे आप जो 2026-27 है इस पे आप क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आएगा, इसमें आप आइएगा बीटेक फर्स्ट ईयर में। आप देखोगे अभी कोर्स स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन स्कीम वो तो आ चुकी है, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट उसके नीचे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? सिविल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल सा आपका लिखा है तो उस पे आप क्लिक करोगे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पर। मैं थोड़ा-सा कैमरा सही कर लिया। चलो, अब यहाँ पे आएँगे, मैं सिविल इंजीनियरिंग का क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पूरा-सा बढ़िया-सा आपका एक पीडीएफ खुल जाएगा। थोड़ा-सा इस बार उन्होंने फॉर्मेटिंग भी अच्छा कर दिया है, ठीक है? फॉर्मेटिंग वगैरह सबसे सही कर रखा है ताकि आपको अच्छा-सा दिखे। ये डाउनलोड होने दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा-सा पैटर्न अच्छा कर दिया है। म हमको लगता है एकेडयू ने इस बार थोड़ा-सा जो पीडीएफ बनाने वाले को थोड़ा-सा पैसा दे दिया था इस बार, मुझे लगता है। थोड़ा-सा इस कलरफुल बना दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़ा-सा नीचे, ठीक है? आगे मैं बात करता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे आपको समझना है इस सभी सिलेबस को। 1 मिनट, हाँ, ये सही है। थोड़ा-सा मैं बगल थोड़ा-सा स्पेस रखूँगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कट जाता है बगल में, ठीक है? कट रहा होगा तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ज़्यादा अच्छा है। चलो। ये आपका है इवैल्यूएशन स्कीम, देखो से देख सकते हो आप, बीटेक फर्स्ट ईयर का है। और ये जो ब्रांच है देखिए सीई स्ट्रीम लिखा है, ये किसके किसके लिए है आपका? यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो दोनों में आप ये सिलेबस ही वर्क आएगा। और ये जो है एज पर जो आपका एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो न्यू आईसीटी में करिकुलम आया है आईसीटी का, उसके हिसाब से इन्होंने ये सिलेबस बना रखा है। अब इस सिलेबस में क्या, आइए हम इसको हम समझते हैं। तो 26-27 में सिलेबस आया है। पहले आप इसमें देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है? कहाँ पे आप देखोगे? आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पे समझते हैं। भाई साहब यार, इतना पीडीएफ थोड़ा-सा बड़ा ही क्या कर दिया इन्होंने, पीडीएफ ऐसा बना रखा है खोल भी नहीं पाओ ढंग से। ठीक है? इतना इतना लाइट या कहें इतना हेवी है जो भी है। देखो यहाँ पे, आप पहला सिलेबस यहाँ पे ये देखना। आजा यार आजा। हाँ, ये है। ठीक है? ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, या तो आपको फिजिक्स फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल सिस्टम, या फिर आप पढ़ा केमिस्ट्री होगी आपकी तो अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड मटेरियल डिजाइन होगा। ये आप अभी तक जो केमिस्ट्री पढ़ के आए थे, पहले क्या होता था कि स्टूडेंट आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते थे तो उनको ये लगता था कि मैं पढ़ के आया हूँ, मैं आराम से पास हो जाऊंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बार आपका जो केमिस्ट्री है वो आप चाहे ट्वेल्थ में चाहे जो भी पढ़ के आए हो, लेकिन अब यहाँ पे आपको न्यू केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। और वो केमिस्ट्री होगी जो आपको आने वाले टाइम में, जो केमिस्ट्री जो आपके सिविल में यूज होने वाली है उसे रिलेटेड आपको केमिस्ट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है? फिजिक्स भी उसी प्रकार से यहाँ पे किया गया है। दूसरा सब्जेक्ट आपका अगला आ जाता होगा मैथ। इसमें आ जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना है। ठीक है? मतलब डिफरेंशियल और लीनियर अलजेब्रा रहेगा। और ईएससी में आपका आएगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। थोड़ा-सा और आगे चलते हैं यहाँ पे, तो अगला आपका था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? इन्होंने इसमें डिस्कस नहीं किया प्रोग्रामिंग में क्या कौन-सी लैंग्वेज पढ़नी है, ये आपको सिलेबस ही देख कर के समझ में आएगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है एसीएस, सीएस का सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे सीएस का कोई डिपार्टमेंटल फैकल्टी होगा वो इसको पढ़ाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है एचएसएमसी। ठीक है? ये आपका आएगा ये मैंडेटरी कोर्स है, ठीक है? और सिलेक्टिव है। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम या फिर आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग में कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर अगला आपका आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एआई। ठीक है? क्या आएगा आपका? इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
या फिर आपका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा फैकल्टी अवेलेबल है नहीं इंट्रोडक्शन टू एआई या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा कॉलेजेस द्वारा। ठीक, उसके बाद आपका आता है अप्लाइड फिजिक्स लैब, या जो आपका केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री का लैब रहेगा, यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ऊपर तो यहाँ पे फिजिक्स का लैब आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, और क्रेडिट यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा भी बात होती रहेगी। फिर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब रहेगा, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लैब रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे लैब है आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक अदर सब्जेक्ट है इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग लैब। ये दो लैब है, इनमें से कोई भी एक लैब आपका करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज लैब या इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, कुल मिला के। और फिर उसके बाद आपका आता है जनरल प्रोफिशिएंसी। जनरल प्रोफिशिएंसी आपको 50 मार्क्स का होगा, जो कंपलसरी होगा। और ये कैसे मिलेगा आपको, मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। वहां से आप जनरल प्रोफिशिएंसी कैसे आप 50 मार्क्स को स्कोर कर पाओगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, जो आपको फर्स्ट से एक सेमेस्टर, 1 से 8वें सेमेस्टर तक आपको 100 एक्टिविटी पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने हैं। कोशिश करिए कि हर साल या हर सेमेस्टर में आप कम से कम 20 आप एक्टिविटी पॉइंट कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 20 मिनिमम आप करिए, जिसमें आपको 2 एक्टिविटी करनी पड़ सकती है, तो आप आराम से 20 मार्क्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करके आप 100 एक्टिविटी पॉइंट इकट्ठा कर लोगे। क्योंकि यदि आप इसको इकट्ठा कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपकी डिग्री अवार्ड नहीं होगी, क्योंकि ये लिखा गया है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। ये आपका जो एनईपी है उसके हिसाब से। आप चलते हैं सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, हम चल रहे हैं, अब सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी सिलेबस की, तो पहले हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ये तो सेकंड सेमेस्टर का है, इसको मैं आगे बताऊंगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो। पर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, जो मेन चीज है, क्या चेंजेज आया है। पहले आप देखो यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स में क्या चेंजेज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पहले इसमें इसके अंदर काफी ज्यादा टॉपिक्स बदल दिए गए हैं, अंदर भी बदला गया है। फिर यहाँ पे फोटोनिक्स दिया गया, फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर को आपको यहाँ पे पढ़ाना है। उसके अंदर भी आप वो चीज पढ़ोगे जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड टर्म में आएगा। ठीक है, तो वो जो आप सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड टर्म में आएगा वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। आगे आता है आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड फिजिक्स। पहले आपको फ्लूइड नहीं पढ़ाया जाता था फिजिक्स में, लेकिन अब यहाँ पे डाल दिया गया क्या, मैकेनिक्स, जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। न्यूटन से लॉ हो गया, स्टैंडर्ड डायनेमिक्स हो गया, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे नीचे देखिए थर्मल फिजिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स का भी आप यहाँ पे पार्ट पढ़ोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा थर्मल फिजिक्स हो गया, फिर आपका सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो मटेरियल, सुपर कंडक्टर्स हो गया, जो आपके नैनो मटेरियल हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ सिलेबस चेंज किया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए सबका वेटेज भी दिया है कि किस यूनिट का कितना वेटेज है और कितना आपको टाइम देना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जो आपका लास्ट यूनिट है 25% इसका वेटेज है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे फोर्थ यूनिट है उसका सिर्फ 15% वेटेज है। जो आपका यहाँ पे यूनिट थर्ड है उसका सिर्फ 15% वेटेज है। और यहाँ पे आपका जो सेकंड यूनिट है वो भी 25% इसका वेटेज है। और जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका आपका 20% आपका वेटेज है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज ये भी आ रहा है कि जो आपका क्रेडिट, यहाँ पे 3 लेक्चर होंगे सिर्फ, कोई थ्योरी कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा इस सब्जेक्ट के लिए। और जो आपको क्रेडिट होगा इसका 3 नंबर मिलेगा। इसको आप कंप्लीट करने पर आपको 45 आपके जो एनसीआरएफ आवर्स हो गए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये पीडीएफ सही से ओपन नहीं हो रही, कभी काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। चलो, अब अगला आता है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड मटेरियल डिजाइन। ये उम्मीद करता हूँ कॉलेज वाले इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट में इतना लोड दे देना, ये न्यू सब्जेक्ट रहेगा तो काफी ज्यादा, वैसे भी सब्जेक्ट ज्यादा है तो स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या गया, केमिस्ट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पहले ये नहीं था। ठीक है, पहले आपको फर्स्ट ईयर में कोई भी ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ पे पहले आप बोल दिया गया जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी केमिस्ट्री क्या है वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो कंपोजिशन एंड हाइड्रेशन ऑफ केमिस्ट्री, पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। ठीक है, हार्डनिंग मैकेनिज्म क्या हो गया, मिक्सचर एंड दियर केमिकल। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको ज्यादा नहीं है, इसका जो लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, K2 का। ठीक है, रिमेंबर करना और आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर देखिए कोरोजन साइंस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, हम कैसे चीजों को, कोरोजन कैसे लगती है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स हैं आपके। फिर यहाँ वाटर केमिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट है, जो आप चल के आगे चल के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ोगे या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो उसमें भी ये काम आने वाले हैं, फिर से आप इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, आगे चल के पूरा आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसका भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट का टॉपिक है आपका यहाँ पे, फिर उसका यहाँ पे लास्ट का टॉपिक है एडजिव एंड सीलेंट कोटिंग एंड कंपोजिट। ये भी आप देख पढ़ोगे तो इसमें आपको लगेगा हाँ सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो ये पूरा सिलेबस चेंज हुआ है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा।
फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी पहली यूनिट है वो K2 लेवल की है, फिर K3 है, K2, K2, K3। मतलब कि इसमें क्या है कि जब K3 मतलब कि थोड़ा सा लेवल इसका बड़ा है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल तक आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे क्या है आपका अगला सब्जेक्ट यहाँ बोला गया कौन सा है। देखिए आगे यहाँ पे नीचे वो बुक भी दी है, आप किससे पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज भी दे रखे हैं, आप एनपीटीईएल से भी आप लेक्चर देख सकते हो, बोला गया है। अब यहाँ पे आ गया डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये आपका मैथ है। ठीक है, मैथ में आप क्या पढ़ने वाले हो, देखो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स पढ़ोगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा, फिर आपका एप्लीकेशन से स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, इन सभी में आपका एप्लीकेशन कैसे होगा इसका वो भी आप पढ़ोगे। डिफरेंशियल कैलकुलस है आपका, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट दिया गया, मैं सही बता रहा हूँ, इसका सब्जेक्ट काफी हार्ड बना दिया गया इस बार। नए स्टूडेंट के लिए बैक लगने की संभावना काफी ज्यादा है, या तभी बैक नहीं लगेगा यदि इसका जो लेवल है अभी इन्होंने कुछ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवाया है, तो स्टूडेंट इसको भटक भटक के पढ़ेंगे और जब पहली बार पेपर होगा तो काफी ज्यादा बैक लगने वाली है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स हो गया, देखिए ये सब आपने पढ़ा होगा तो ज्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज ये क्या किया गया है, ये आपका जो सिविल में यूज होने वाली बात है उससे बात किया। देखो इसका हम यूज कैसे करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजाइन में, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मशीन में, इन सभी का कैसे यूज करेंगे उसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे समझाना है। मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स क्या होते हैं, चेंज इन ऑर्डर इंटीग्रेशन हो गया। फिर इसका आप क्या होगा, एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने में, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स में इसका कैसे यूज करोगे वो भी यहाँ पे बोला गया। फिर यहाँ पे वेक्टर पढ़ोगे, वेक्टर साथ इसका एप्लीकेशन देखो बोला गया कि इसका वेक्टर कैसे एप्लीकेशन होगा। देखिए रैंक, न्यूलिटी थ्योरम, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब नए टॉपिक ऐड किए गए, इससे सबके बस की बात भी नहीं है पढ़ाना। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस देखिए, स्केलर पॉइंट, ये वेक्टर आपने पढ़ा है लेकिन उनका एप्लीकेशन देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कैसे होगा, हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे एप्लीकेशन होगा, फ्लूइड एंड फ्लो एनालिसिस में कैसे, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस एफईए का कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा, ये भी आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये आसान सिलेबस नहीं है, यदि आप मान लो ये सिलेबस आसान है तो ये आसान सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये सभी आपको हमारे इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे, ऐप पर पढ़ाए जाएंगे, आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे सभी। ठीक है, हम लोग इसको पूरा सिलेबस आपको वहां पे अपडेट करवाएंगे, सिविल मैकेनिकल का भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या था अभी आपका, ये भी वही 3A है, एक सब्जेक्ट सिलेबस ये भी है, एक सिलेबस वो है, दोनों में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। चलो ठीक, देखो दो मैथ पढ़ेंगे आप, मैथ 1 मैथ 2, तो मैथ 1 में हो सकता है ये पढ़ाएं सेकंड सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में आपका वो चले, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है क्या पढ़वाते हैं। अगला आपका आता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका भी आपका 3 क्रेडिट, टोटल 3 क्रेडिट का है, आपका 45 आवर्स का आपकी लर्निंग आवर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी एंड डीसी सर्किट आप पढ़ोगे, इसमें थोड़ा सा आपका वही पुराना है क्योंकि सिविल में इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी ज्यादा यूज तो है नहीं, तो सिंपल सा आपको इंट्रोड्यूस ही करवाया जाएगा, वो चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, और बस एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 10% का इसका वेटेज है, यूनिट 3 तो सबसे सरल है, यहाँ पे सिर्फ आपका 10% ही इसका वेटेज है, यूनिट 2 का आपका 20% वेटेज है, मतलब कि इतना ज्यादा वहां पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आपके फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां से आप ले लीजिएगा। आप कोशिश करिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ लीजिए, ऐड हो जाइए वहां पे। और क्या, अब यहाँ पे मैं एक कंपल्सरी सब्जेक्ट जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी हम बात करूंगा। पहले स्टूडेंट क्या होता था यहाँ पे, पहले से जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता था उसका सब्जेक्ट का नाम था प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट चेंज हो गया है, यहाँ पे बोला गया यहाँ पे इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम रख दिया गया है। इसमें आपका लैंग्वेज सी और लैंग्वेज पाइथन पाइथन दोनों यहाँ पे इंक्लूड किए गए। देखिए यहाँ बोला गया प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं उनके आपको पढ़ना, यहाँ पे देखिएगा इसका वेटेज आपका 20% है सी का। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल फ्लो आपका सी लैंग्वेज है, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाना है आपको। ठीक है, लूप्स है आपके, फंक्शंस है, रिकर्सन है, ये सब आपको पढ़ाना। फिर उसके बाद आपका 3 यूनिट आपका सी लैंग्वेज पर डिपेंड है, एडवांटेज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये भी आपका सी लैंग्वेज है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट में आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, फोर्थ और फाइव यूनिट में आपका पाइथन पढ़ाया जाएगा। तो पाइथन के यहाँ पे 2 लैंग्वेज हो गए आपके फर्स्ट सेम में ही, तो आपका पहले क्या हो गया, सी हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे हो गया आपका पाइथन। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट सिलेबस चेंज हुआ है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, बहुत ज़्यादा पीडीएफ है ये सही से ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, आई डोंट नो कौन सा इशू है, ये पाइथन ही है, अच्छा पाइथन की बात है। पाइथन देखिए यहाँ पे जो पढ़ने के लिए नीचे आप देखोगे टीचिंग डिफरेंस भी दिया, मटेरियल भी दिया, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इवैल्यूएशन पैटर्न भी दिया है, किस प्रकार से करना है, पढ़ना कहाँ से है। प्रोग्रामिंग एनपीटीईएल आप पढ़ना चाहते हो, देखिए यहाँ बोला गया प्रोग्रामिंग सी
ठीक है। आईआईटी बॉम्बे जो फ्री वीडियो लेक्चर वो पढ़ लोगे हो जाएगा। हैकर रैंक कोई वेबसाइट है हैकररैंक.com, वहाँ पे सी पाइथन प्रैक्टिस फ्री ऑटो गेटेड, वहाँ से आप कोर्स कर लोगे तो वहाँ पे हो जाएगा। गूगल कोलैब है यहाँ पे collaboration.google.com, वहाँ से आप बढ़िया से फ्री पाइथन या फिर नमपी और आपका मैट प्लैटलिब और नो स्टाइल यहाँ पे बिना किए आप यहाँ पे ये सभी का प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बोला गया यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका कुछ सब्जेक्ट है यहाँ पे IKS इसको बोलते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम का। ये सब्जेक्ट आपके नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, कम से कम आपके यहाँ पे इस बार 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आई थिंक 10 ही सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको दिखाया था। आपके यहाँ पे 10 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो ये आसान नहीं है, ठीक है। ये आपका आसान नहीं है, सिलेबस को आपको जैसे आपका सिलेबस मिले, आप क्लासेस स्टार्ट हो, उसको आपको पढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और पहली बात तो आपको फैकल्टी भी थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, ठीक है, कि अभी इसके फैकल्टी भी आपके कॉलेज में अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 11 सब्जेक्ट हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सोचिए, क्या आपके कॉलेज में ऐसी फैकल्टी है इस लेवल की जिस हिसाब से यहाँ पे सिलेबस चेंज किया गया है? और गवर्नमेंट कॉलेज के होंगे, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के होंगे, या बढ़िया से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के होंगे जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा महँगी होगी, उनमें रहोगे तो उसमें शायद आपको पढ़वा दिया जाए। अदरवाइज़ इस सिलेबस के लिए अभी कई सारे फैकल्टी के पास नोट्स ही अवेलेबल नहीं हैं, तो वो कैसे पढ़ा पाएँगे? तो कैसे पढ़ाएँगे और कैसे हो पाएगा? तो पहले मुझे लगता था एकेडीओ को इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका है, वो सही करना चाहिए था। फैकल्टी को ट्रेन करना चाहिए, फैकल्टी को इन सब्जेक्ट के लिए ट्रेन करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को इस नए सब्जेक्ट के लिए उनको भर्ती करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमको पढ़ाना है। सिर्फ इन्होंने सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे एनएपी कब लगा था? 2020 में, 6 साल बाद आपके यहाँ सिलेबस चेंज हो रहा है, और टीचर को चेंज होने में भी आपको 10 साल लगेंगे, और 10 साल में इनका फिर से सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो टीचर अपडेट हो ही नहीं पाते हैं, और सिलेबस इनका अपडेट होता रहता है। टीचर अपडेट हो पाते हैं ना, फिर उसके बाद जब टीचर नहीं अपडेट होते तो स्टूडेंट को क्या ही पढ़ा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इश्यू है अभी एकेटीयू के साथ, जो उनको फेस करनी चाहिए, जो उनको सॉल्व करनी चाहिए, काफी अच्छे तरीके से इसको इस इश्यू को हैंडल करना चाहिए। कई सारे कॉलेजों में अभी तो फैकल्टी भी नहीं अवेलेबल है कि वो पढ़ा पाएँ, सही सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा, सभी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। एक ही फैकल्टी को 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाने को बोल दिया जाता है, ठीक है? वहाँ पे वो मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, दूसरे सेमेस्टर में फ्लूइड पढ़ा रहा है, फिर आगे जाके सोम पढ़ा रहा है, फिर आगे जाके वो हाइड्रोलिक्स आगे जाके वो वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है। ऐसे कर रखे हैं, कई सारे कॉलेजों में ऐसा होता है। यदि आपके कॉलेजों में ऐसा होगा आगे चल के तो बता दीजिएगा, आप सीनियर से एडवाइस ले सकते हो, क्या हमारे कॉलेज में भी ऐसा होता है क्या? ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। और मैं बोल रहा था कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिए हमारे फर्स्ट ईयर के टेलीग्राम के, उनमें जुड़ जाइएगा, हमारे यूनिक सीरीज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि सभी आपके वीडियो जो हैं, जो आपके अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, और इस सिलेबस जो नए सिलेबस है उसका आपका वीडियो लेक्चर वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।